क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार और महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर बयान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार की राजनीति पर बोलते हुए सम्राट चौधरी को सक्रिय, योग्य और सक्षम कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले भी एनडीए की सरकार थी और अब भी है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा। परिसीमन को लेकर तोमर ने कहा कि जो यह एक निर्धारित प्रक्रिया है और सरकार कोई भी हो, समय समय पर परिसीमन होता ही है। इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्स है, यह लंबे समय से अपेक्षित था, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप से अटकाते रहे, इसलिए यह अब तक लागू नहीं हो पाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने साहसपूर्वक निर्णय लेकर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह इस दशक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है, जो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। तोमर ने बताया कि 16, 17 और 18 तारीख को होने वाले विशेष सत्र में महिला आरक्षण की प्रक्रिया, आकार और स्वरूप पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद बिल को आगे बढ़ाने का रास्ता तय होगा। बता दें कि आज खंडवा में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद वह ओंकारेश्वर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी। नंद कुमार जी चौहान हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। सारे राज्य में उन्होंने प्रवास करके भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया। खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र के अनेक बार सांसद रहे, विधायक रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह किया। मैं समझता हूँ ऐसे जो कार्यकर्ता हैं वो निश्चित रूप से प्रेरणा के केंद्र होते हैं। यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर नंद कुमार जी की प्रतिमा लगाने का जो निश्चय किया है, ये अत्यंत सराहनीय है। और जब मुझे सांसद जी ने और विधायक जी ने निमंत्रण दिया तो मुझे भी लगा कि इस यज्ञ में मुझे शरीक होना चाहिए और इसलिए मैं आज उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ। बिहार में पहली बार 30 साल बाद मध्य प्रदेश 30 साल बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसे लेकर किस तरह का? बिहार में सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार में एनडीए की सरकार है। सम्राट चौधरी बहुत ही सक्रिय, योग्य और सक्षम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके योग्य नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर मैं उनको अपनी अपनी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। से शुरू होने जा रहा है, थोड़ी शांति बनाए रखें और उसमें परिसीमन बिल लाया जा रहा है। कांग्रेस घबराई हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? मैं समझता हूँ कि परिसीमन का विषय हो, महिला आरक्षण का विषय हो, ये राजनीति के विषय नहीं है। समय समय पर परिसीमन एक निर्धारित प्रक्रिया है। सरकार कोई भी हो, परिसीमन होता ही है। महिला आरक्षण से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण एक लंबे कालखंड से अपेक्षित था और कुछ लोग ऐसे थे जो इस बिल को राजनीतिक तरीके से हमेशा धक्का मार देते थे, इसलिए ये नहीं आ पाया। मैं बहुत ही अभिनंदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने साहसपूर्वक ये निर्णय किया। महिलाओं का 33% आरक्षण हो गया है। 16, 17, 18 3 दिन विशेष सत्र पार्लियामेंट का है, जिसमें उसकी प्रक्रिया, उसका प्रकार, आकार, इस पर विमर्श के बाद निश्चित होगा कि उस बिल को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो निर्णय हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस दशक का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय है और महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी की दृष्टि से ये निर्णय आने वाले कल में
मील का पत्थर साबित होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव से मुझसे वही पूछो। क्या कमी थी? बिहार में पहले भी एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की सरकार है।